हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जेईई एडवांस 2021 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन स्टीम है, कुछ नया पैटर्न जो जेईई एडवांस का होता है। तो ये क्वेश्चन स्टीम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है और 0 नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि जेईई एडवांस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देते हुए आया है। क्वेश्चन स्टीम में देता है, पैराग्राफ में देता है, मैच द कॉलम में देता है, बहुत सारे तरीके हैं और हो सकता है कि आगे आने वाले साल में और नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सिंपल है। ठीक है, आइए बात करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज x डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मोलल है, ध्यान से देख लेना। टू दिस सॉल्यूशन ए एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलल एक्वस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू मेक अ न्यू सॉल्यूशन बी। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द टू सॉल्यूशन ए एंड बी इज y इंटू 10⁻² डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है डेंसिटी सेम है वाटर के साथ और द सॉल्युबल सॉल्ट डिसोशिएट कंप्लीटली। ठीक है, आपको केबी की वैल्यू दे रखी है, ये रही मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आप इसको बोलते हो। ठीक है, और इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दे रखा है आपको। ये आपसे x की वैल्यू पूछी है, आपसे y की वैल्यू पूछी है, ये y पे मोड लगा रखा है उन्होंने। ठीक है, चलिए तो मेरे को एक चीज बताओ, x तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि डेल्टा टीबी सर I इंटू के बी इंटू मोलेलिटी होती है। I मतलब वांट ऑफ फैक्टर, के बी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एम मतलब मोलेलिटी मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, हो सकता है सुनने में बच्चों को मोलेरिटी लगे, लेकिन मोलेलिटी है, जिसको हम मोलल अगर कहीं लिखा हो तो मोलेलिटी समझते हैं। ठीक है ना, मोलर अगर कहीं लिखा हो तो मोलेरिटी समझते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बात द सॉल्युबल सॉल्ट्स आर डिसोशिएट कंप्लीटली। तो जो AgNO3 है, उसका I कितना हो जाएगा बेटा? अगर ये देखो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है 1 + n-1 इंटू एल्फा। मैं कम से कम 4-5 बार तो बता चुका हूं। n का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट से कितने नंबर ऑफ आयंस ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे कितने होंगे 2, तो n बराबर 2 हो गया। अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 + 2 - 1 इंटू 1 तो कितना हो गया 2। कहने का मतलब ये है कि I किसके बराबर आता है, n के, जब अल्फा क्या होता है 100%। अल्फा 100% का मतलब है कि कंप्लीटली डिसोशिएट। बात समझ में आ गई? आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है ना, चलिए तो I निकल के आ गया। तो डेल्टा टीबी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टीबी सॉल्यूशन का माइनस टीबी नॉट सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का है। और कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ना तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट से। आराम से सुन लो। ठीक है ना, चलिए बराबर आई की वैल्यू बताओ। आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आई की वैल्यू हम देख सकते हैं 2, अभी तो निकाली थी, इंटू केबी की वैल्यू 0.5, स्मॉल एम की वैल्यू 0.1 ये दे रखी। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से 5 दूनी 10, ये तो 1 हो गया 0.1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी टीबी नॉट। ये जो दे रखा है वो क्या है बेटा? टीबी नॉट। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया आपका 0.1 + 100, तो ये आपका आंसर आ गया 100.1 डिग्री सेल्सियस। अब सर आपने डिग्री सेल्सियस में क्यों निकाला? अरे भाई क्वेश्चन ने देखो x डिग्री सेल्सियस और क्वेश्चन ने आपसे x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 100.1 आ गई। देखो पहले क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी, ये आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, बहुत आसान क्वेश्चन था, घबराने के लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज दी गई थी। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला वाला तो बेहद ही सिंपल था, 2 नंबर फ्री के नंबर थे। और जैसा कि मैं सॉल्यूशन के क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं, मैंने सालों से देखा भी है कि क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं आता कि बच्चा नहीं कर पाए। अगर बच्चा सही तरीके से पढ़ाई करता है जेईई की तो वो आराम से सॉल्यूशन चैप्टर का तो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है ना, चलिए दूसरा है वाई। तो उन्होंने क्या किया कि भैया AgNO3 का सॉल्यूशन था, उसमें आपने क्या मिला दिया भैया? BaCl2 मिला दिया। बहुत बढ़िया, मिला देते हैं। तो BaCl2 अगर आप मिला दोगे तो ये क्या बनाएगा? ये भैया बहुत छोटी क्लास में आप ये रिएक्शन पढ़ लेते हो, क्या बनाएगा ये? AgCl सॉलिड और BaNO3 का होल ट्वाइस। और कैसा सॉल्यूशन बनाएगा ये? एक्वस। कोई दिक्कत वाली बात आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, बताओ अब ध्यान से सुनना, एक एक बात अच्छे से बता रहा हूं। पहले तो बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पे 2 आ जाएंगे
और यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन में जितने भी आयन होंगे उन सबको देख लेंगे, उन सबका ऐड कर देंगे कंसंट्रेशन और वहां पे रख देंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, यही था ना फॉर्मूला। हाँ चलिए, तो यहाँ पे पहले तो ध्यान दीजिए AgNO3 की 0.1 है और अच्छे से सुनना, इक्वल वॉल्यूम आपको सबको पता है, इक्वल वॉल्यूम होती है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ये तो पता ही होगा, ये तो बहुत पहले पढ़ लेते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना, 0.05। 0.1 का हाफ कितना होता है, इतना ही तो होता है। और इसकी भी 0.1 थी तो इक्वल वॉल्यूम पे क्या होगी, कंसंट्रेशन हाफ हो गई तो 0.05। LR का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये तो क्या हो गया आपका, LR हो गया। LR हो गया तो ये तो क्या होगा, खत्म होगा। बात समझ में आ गई। ये कितना बच जाएगा भैया, 2 से 1 रिएक्ट कर रहा है, 1 से हाफ रिएक्ट करेगा तो 0.05 से 0.05/2 रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना, बचेगा इतना। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, ये आप आराम से मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, ये तो इतना बच गया। इसके बाद ये तो प्रेसिपिटेट है, ये तो प्रेसिपिटेट है ना, प्रेसिपिटेट का कोई रोल नहीं होता क्योंकि प्रेसिपिटेट तो ब्रेक ही नहीं होता। ठीक है ना, चलिए इसके बाद ये कितना बनेगा, इस LR प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, 2 से 1 बनेगा, 1 से आधा बनेगा तो 0.05 से कितना बनेगा, 0.05/2 बनेगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहां तक आराम से देख लो, आराम से। मैं ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से नहीं लिखने वाला जो आपको नहीं पता हो, बेसिक से जोड़ने का काम है मेरा। ठीक है, कि आपका जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठे तो आपको कैसे सोचना चाहिए था वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस में। ठीक है ना, चलिए तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, आगे बढ़ाता हूं मैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे सॉल्यूशन में क्या क्या बच गया, एक तो BaCl2 बच गया, एक BaNO3 का होल ट्वाइस बच गया। बताओ कोई टेंशन वाली बात है तो बता दो भाई। तो मेरे को एक चीज बताओ, आराम से बता दोगे क्या, अभी बता दोगे, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन में मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक तो BaCl2 बच गया, एक तो BaCl2 बच गया और एक BaNO3 का होल ट्वाइस बच गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, BaCl2, ठीक है, ये 100% डिसोशिएट होगा Ba2+ और 2Cl- में, बोलो हाँ या ना, आराम से जवाब दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ हाँ, देगा ना, कितने आयंस में टूटेगा, 3 में। और BaNO3 का होल ट्वाइस, BaNO3 का होल ट्वाइस कितने आयंस में टूटेगा बेटा, अरे बोलो यार, Ba2+ + 2NO3-, ये भी 3 आयंस में टूट रहा है। बताओ इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, अरे यार बोल नहीं रहे यार, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, इसकी कंसंट्रेशन थी 0.05/2, इसकी कंसंट्रेशन भी क्या थी, 0.05/2। कितने आयंस में टूट रहा है, 3 में। आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है I इंटू केबी इंटू एम, यही फॉर्मूला होता है। और अच्छे से लिख देता हूं, I इंटू केबी इंटू मोलेलिटी, और बात तो मोलेलिटी में ही चल रही है। तो मैं डायरेक्ट पता है क्या निकाल रहा हूं, वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोलेलिटी। इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो इधर, देखो इधर, KB इंटू I इंटू एम। तो मैं डायरेक्ट कौन सी वैल्यू निकाल रहा हूं, I इंटू एम वाली निकाल ले, आ जाओ। कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है, 3 में, तो ये कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है, 3 में, तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, 0.05/2 इंटू 3। ये भी कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है, 3 में, तो यहां से भी क्या लिख सकते हैं, 0.05/2 इंटू 3। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात हो तो बता दो। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15/2 0.15/2 ऐड कर दो, अरे ऐड करना पड़ेगा ना, एक ही सॉल्यूशन में है ना, तो ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, KB इंटू 0.15। इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों किसमें है बेटा, एक ही सॉल्यूशन में है। बोलो बात समझ में आ गई। तो KB की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 0.15, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से आराम से आ जाएगा आपका 0.025। क्या मैंने सही लिखा है क्या, देखो आराम से, KB की वैल्यू 0.5 ही है ना, हाँ 3 0 छोड़ के, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद जो TB आएगा आपका, आराम से सुनना, आराम से, नहीं यहाँ पे 7.5 आएगा ना, ओहो सर इतनी गलती क्यों कर रहे हो, 7.5 आएगा ना यहाँ पे, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो डेल्टा TB निकालना है, तो TB बराबर TB0 प्लस 0.075, TB0 कितना है, 100, तो TB आ गया आपका 100.075 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये TB कौन सा है, जब आपने B सॉल्यूशन मिला दिया, जब TB है ये, ठीक है। और Y क्या था, Y था द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द 2 सॉल्यूशन A एंड B।
ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, अभी निकाला था अपन ने, ये रहा। बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या आया, ये रहा। दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, देखना 100.1 माइनस 100.0, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, आराम से समझ लो। डिफरेंस है ना ए और बी सॉल्यूशन का, तो ये मैंने बी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाला, ये मैंने ए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाला था, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 100.075 आप आराम से डिफरेंस निकालोगे तो मेरे हिसाब से आपका डिफरेंस आना चाहिए क्या, डिफरेंस निकाल लेना, तो ये आपका डिफरेंस आना चाहिए 0.0025। ठीक है, आराम से देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या मैंने सही लिखा है, आराम से देखो कि मेरे को लग रहा है 0.025 आना चाहिए, मेरे को क्या लग रहा है 0.025 आना चाहिए। एक बार माइनस करके देख लेते हैं, आराम से देखो, मेरे को थोड़ी सी जगह दो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, देख लिया आपने आराम से, ठीक है, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आंसर तक पहुंचेंगे। 100.1 100 बच्चों की तरह कर लेते हैं, 100.075, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, तो क्या आ गया 0.025, एक 0 हटा दो सर। हाँ भाई, क्वेश्चन कितने भी पूछा था 10⁻², तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आराम से आप लिख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ी और जगह कर देता हूँ। आपका जो डिफरेंस आया वो क्या आया बेटा, 0.025, और 0.025 को आप क्या लिख सकते हैं आराम से, 2.5 × 10⁻² लिख सकते हो ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आंसर क्या आ गया आपका, y का आंसर क्या आ गया, y का आंसर आ गया आपका 2.5। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन था आपका, x और y पूछे थे, y आपका क्या था, सॉल्यूशन a माइनस सॉल्यूशन b का बॉइलिंग पॉइंट। इन्होंने मोड क्यों लगाया, क्योंकि डिफरेंस पूछा था ना, तो कोई बच्चा हो सकता है सॉल्यूशन b माइनस सॉल्यूशन a कर दे, तो इसलिए उन्होंने मोड लगा के दिया है आपको। सर देखो, जेईई एडवांस जो देता है ना, उसमें कुछ चीज़ों का ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का मतलब हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हर चीज़ का उसमें मतलब होता है। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।